आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी खुद भी शर्मसार हो जाएंगे। जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह के हाथों सगी मां ने अपने 14 वर्षीय बेटी के जिस्म का किया सौदा। कुशीनगर की मासूम बेटी को जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह ने राजस्थान के जयपुर में जिस्म की मंडी में बेचा। आइए आपको सुनाते हैं उस लड़की की आप बीती। मैं काम पर नहीं जाती थी तो मेरी सास मेरी जेठान काला दाब दाब मारती थी घर ही में। अब बोलते थे सब में बोलते तो खाते कि क्यों तू ये तो करे, तू काम नहीं करोगे तो खाओगी। हमको बाहर सुलाई थी, हमारे पास पैसा नहीं था, वो तो न दूर से भाग कर मैं आई। माँ का कोख सबसे पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि माँ के कोख का कर्ज जीवन भर व्यक्ति कभी उतार नहीं सकता है। माँ के कोख से जन्म लिया बच्चा अपने आप को जीवन भर माँ के कोख को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि हमने उस माँ के कोख से जन्म लिया और देश दुनिया में नाम हासिल किया है। लेकिन इस कलयुग में एक ऐसी माँ जो अपने ही कोख से एक बच्ची को जन्म लिया और बच्ची की भी उम्र 13-14 साल की मासूम बच्ची, अभी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने घूमने की उम्र है, लेकिन उस बच्ची को देह व्यापार जैसे जघन्य घटना के लिए राजस्थान में चंद रुपयों के में बेच दिया है। वह मासूम अपनी वेदना को उन दरिंदों के सामने भीख मांगती रही, लेकिन वो वैसे दरिंदे उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह वो लड़की भागकर अपना जान बचाकर कुशीनगर जिले में आई। मामला कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा फरदहा, जो अब नगर पंचायत बथौली का एक हिस्सा बन चुका है, वहाँ की वो मासूम बच्ची। मेरा घर है फरदहा, वहाँ पर मेरा गाँव थाना का नाम है कप्तानगंज, उसमें जिला पड़ती है कुशीनगर। उसके बाद मेरी शादी करे थे, मेरी शादी तो मेरी राजस्थान में शादी हुआ था। मेरी मम्मी पापा और बबलू सब मिलकर मेरी शादी करा दिए। हमको बंदी रखे थे, मैं वहाँ से कैसे छूट कर आए, मेरा भाई लेकर आया, मेरा यहाँ पर आए, आज आए थे ले आने के लिए हमको। हम नहीं गए इसलिए हमको सब कोई मारा, हमको बंदी बना कर रखे थे सब वहाँ पर। अच्छा मनो बता कर ना हमको ले जाकर शादी कर लेकर गए वहाँ पर। तो यहाँ पर झूठ बोले थे सबने कि मैं तो तेरी जाती हूँ। उसके बाद बोले थे कि यही करे, मेरी खेत बाड़ी सब कुछ नहीं था, उसका कुछ नहीं था। उसके बाद ना मैं तो वहाँ पर गया, उसके बाद तो हमको 3-4 दिन के बाद हमको कहा कि बैठो, उसके 1 महीना के बाद हमको काम करने के निकाल दिए। मैं काम पर नहीं जाती थी तो मेरी सास मेरी जेठान काला दाब दाब मारती थी घर ही में। अब बोलते थे सब में बोलते तो खाते कि क्यों तू ये तो करे, तू काम नहीं करोगे तो खाओगी क्या। तो मैं कह कि हम हमारी घर का काम करवा लीजिए, अपने घर का काम करवा लीजिए, मैं कर लेंगे, अपना खेत का काम करवा दीजिए, मैं कर लेंगे। तो बोले ये का कि नहीं तुमको आन कोई के काम करना था। हमको बाहर सुलाई थी, हमारे पास पैसा नहीं था, वो तो न दूर से भाग कर मैं आए। तो उसके बाद मैं अपना भाई को बुलाया, उसके बाद मैं उसको कैसे पूछ लिया कि वहाँ से आए। यहाँ पर आने के बाद अब बोले कि तुमको जाना पड़ेगा। मैं अपने मातारी बाप को सब कुछ अपना झूठ बता दी। जब वो बच्ची उस राजस्थान गई तो उसके जहाँ उसके संरक्षण वाले जो पैसे से खरीदे थे लोग, उस बच्ची को देह व्यापार के लिए मजबूर करने लगे। और जब वो बच्ची इनकार करती थी तो उसको पीटते थे, मारते थे और यहाँ तक भोजन तक नहीं देते थे वो दरिंदे। और वो वैसे उस देह व्यापार के मामले में ढकेलना चाहते थे, लेकिन वह लड़की रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, उनके पैर पकड़ के बिन्नते अपने जिस्म का मांगती रही, लेकिन वह एक सुनने वाले नहीं थे। वह उस दलदल में ढकेल देने का प्रयास किए, लेकिन वह बच्ची जब हर थक के किसी एक व्यक्ति माध्यम बनता है, भागकर कप्तानगंज आती है, अपने घर जाती है, तो वही जो माँ जन्म दी है, वही माँ यह कहती है कि जब तुमको बेच दिए हैं तो तुम घर क्यों आई। और
दरिंदगी की आलम देखिए, वहाँ भी पहुँचा। जब अब उसकी माँ के पास पहुँचती है चंद दिनों पहले, तो माँ उसका बाल पकड़कर चौकी के नीचे, जो अपने देहात में कहा जाता है तखत के नीचे, बाल को रस्सी में पकड़कर बांध दी। और किसी तरह वो बच्ची 24 घंटे के बाद घर के पिछले दरवाजे के रास्ते भागकर कप्तानगंज थाने पर पहुंचती है और न्याय की गुहार लगाती है। बच्ची कप्तानगंज पुलिस के द्वारा उसको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब लोग कहते हैं कोख का कर्ज आदमी जीवन भर नहीं उतार सकता है, कोख का फर्ज जीवन भर अदा नहीं कर सकता है, लेकिन जब वही कोख अपनी ही सगी जनी बच्ची का जिस्म का सौदा करती है,